द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज की बहुत ही बड़ी खबर है कि बुमराह शायद चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं। शमी बैक हो चुके हैं। इसके बाद गौतम गंभीर के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। किसने लगाया, क्या लगाया, ये भी आपको बताने वाला हूं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर कि आईपीएल का स्टार्टिंग डेट और फाइनल डेट अनाउंस हो चुका है। तो बने रहिए ये तीन बड़ी खबरों के साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पूरा देखना तो एकदम मत भूलिएगा। तो सबसे पहली खबर जसप्रीत बुमराह की। बीजीटी में जसप्रीत बुमराह के बैक में चोट लगी थी, इशू था, इसलिए हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के इनिशियल मैचेस मिस करे। इंग्लैंड के साथ जो टी20 सीरीज होने वाला है उसमें तो बुमराह नहीं खेल रहे हैं। बुमराह भी गए हैं बेंगलुरु नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, वहां पे उनकी ट्रेनिंग चलेगी, वहां पे ही उनका इलाज भी चलेगा। तो उसके बाद ये फैसला होगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में कितना खेल पाएंगे। सब ये उम्मीद कर रहे हैं, रिपोर्ट के अनुसार भी ये बोला जा रहा है कि एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के जो ग्रुप स्टेजेस के मैच है वो तो मिस करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह। उसके बाद वो ठीक रहे तो आगे के मैचेस खेलेंगे। मोहम्मद शमी वापस आ चुके हैं, इंग्लैंड के साथ टी20 सीरीज में खेलेंगे मोहम्मद शमी, क्योंकि मोहम्मद शमी अभी विजय हजारे ट्रॉफी भी खेले हैं, इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी वो खेले थे। वहां पे उनका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा था, अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। भागने में थोड़ा सा दिक्कत उनको लग रहा था, फिटनेस की थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, पर शायद वो अभी सॉल्व कर लिया गया है। बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था उन्होंने। तो ये तो थी बुमराह और शमी की बात। अब आते हैं गौतम गंभीर पे। गंभीर पे काफी गंभीर आरोप लगाया है इंडिया के पूर्व खिलाड़ी मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर को हिपोक्रेट बोला है। उनका मानना यह है कि गौतम गंभीर जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। बहुत सारे स्पीचेस में और बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर पहले बोला करते थे कि कोचिंग स्टाफ हमेशा पूरा का पूरा इंडियन होना चाहिए, पर जब वो कोच बने तो उनके कोचिंग स्टाफ में रायन टेन डस्काटे और मॉर्ने मॉर्कल क्या कर रहे हैं, उनकी जगह कोई इंडियन क्यों नहीं है, ये मनोज तिवारी का आरोप है। तो जैसे कि मैं आकाश चोपड़ा का भी वीडियो देख रहा था तो उन्होंने भी माना, हाँ ये तो बात है, गौतम गंभीर पहले बोलते थे कि कोचिंग स्टाफ सारे के सारे इंडियन होना चाहिए ताकि वो इंडियंस को ज़्यादा अच्छे समझ पाए और इंडिया के लिए उनका इमोशन ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि जो बाहर से आते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने आते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं। तो गौतम गंभीर ऐसा बोला करते थे। और अब जब गौतम गंभीर कोच बने तो उनके टीम में, उनके कोचिंग स्टाफ में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि विदेशी है। हालांकि दोनों ही बहुत शानदार कोचेस है, मॉर्ने मॉर्कल और रायन टेन डस्काटे, दोनों के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। वो काफी अच्छे खिलाड़ी भी थे और बहुत अच्छे कोचेस भी साबित हुए हैं। रायन टेन डस्काटे केकेआर के चैंपियन टीम के साथ जुड़े हुए थे, तो उनके कोचिंग पे तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, पर गौतम गंभीर के बोलने, कथनी और करनी में सवाल जरूर उठाया जा सकता है। दूसरा आरोप है मनोज तिवारी का कि बीजीटी के हार के लिए और इतने टाइम से इंडिया हारती हुई आ रही है टेस्ट मैचेस, सबका जो जिम्मेदारी है वो गौतम गंभीर को दे देना चाहिए, कि गौतम गंभीर के ऊपर सारा जिम्मेदारी फोड़ देना चाहिए। इसमें आकाश चोपड़ा भी बोलते हैं और भी कई सारे लोगों ने बोला, जैसे कि सुनील गावस्कर और भी कई सारे खिलाड़ियों ने, पूर्व खिलाड़ियों ने बोला है कि विराट कोहली जो ऑफ स्टंप के बाहर अभी खेल नहीं पा रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं, तो गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं, या फिर कोचिंग स्टाफ जो है अभिषेक नायर वगैरह वो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्यों उसको सुधार नहीं पा रहे हैं। तो आकाश चोपड़ा का ये मानना है, आकाश चोपड़ा ने ये बोला है कि ये जो विराट कोहली की प्रॉब्लम है, ऑफ स्टंप की बॉल, ऑफ स्टंप के बाहर की जो बॉल है वो अभी तो नई नई आई नहीं होगी, वो बहुत पहले से होगी। गौतम गंभीर को आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, ये प्रॉब्लम उससे पहले से आ रही होगी। तो इससे पहले के जो कोचिंग स्टाफ है उनको क्यों नहीं जिम्मेदार बताया जा रहा है, गौतम गंभीर को क्यों बताया जा रहा है। अब इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। तो ये कुछ आरोप मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर पे लगाया है। तीसरा आरोप ये लगाया है कि गौतम गंभीर क्रेडिट ले जाते हैं, जबकि आईपीएल जब केकेआर के लिए खेलते थे मनोज तिवारी और गौतम गंभीर कैप्टन थे, तो मनोज तिवारी बोलते हैं कि सबने पूरी मेहनत की है, सबने बराबर खेला है, पर सारा क्रेडिट केकेआर को जितवाने का ले गए गौतम गंभीर। और अभी जो गौतम गंभीर कोच बने, अभी भी सारा क्रेडिट गौतम गंभीर ही ले गए हैं केकेआर को जितवाने की। तो गौतम गंभीर किसी को क्रेडिट देते नहीं है, खुद ही सारा क्रेडिट ले जाते हैं। तो इस पे तो अब क्या ही बोल सकते हैं। गौतम गंभीर ने शायद अपने मुंह से कभी बोला नहीं है कि मैंने ही जितवाया है, मैंने ही किया है। अब वो जो लोग सोचते हैं, जो पीआर एजेंसीज करती है, न्यूज़ चैनल्स करते हैं, उसकी वजह से हाइप हो जाता है ज़्यादा। और एक और बड़ी बात है कि क्रेडिट कभी भी मांगा नहीं जाता, क्रेडिट मिलता है। तो लोगों को जिसको लग रहा है लोग उसको क्रेडिट दे रहे हैं।
और क्रेडिट कभी भी मांगने से मिलता नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है MS धोनी। MS धोनी ने आज तक क्रेडिट मांगा नहीं है, लोगों ने उनको दिया ही है। यहाँ तक कि MS धोनी तो जो कप होता है वो यंगस्टर्स को देके खुद साइड में खड़े रहते हैं, तो उसका भी वो क्रेडिट नहीं लेते, पर लोग ऑटोमेटिकली उनको क्रेडिट दे देते हैं। तो यही है, क्रेडिट मांगा नहीं जाता, क्रेडिट लोग देते हैं। और तीसरा बड़ी खबर है कि IPL का डेट अनाउंस हो चुका है। 21 मार्च से कोलकाता के ईडन गार्डन से IPL की स्टार्टिंग होगी और फाइनल 25 मई को ईडन गार्डन्स में ही होगा, क्योंकि एज पर रूल्स के अनुसार जो टीम चैंपियन होती है पिछले साल की, वहाँ पर ही स्टार्टिंग और एंड गेम होता है, यानी फाइनल और पहला मैच वहाँ पर ही होता है। और जो टीम रनर अप होती है, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद रनर अप थी, तो प्ले ऑफ्स के जो दोनों मैच है वो हैदराबाद में खेले जाएंगे। तो ये डेट अनाउंस हुआ है। अभी पूरा जो शेड्यूल है वो भी जल्द ही आ जाएगा, तो अगर शेड्यूल जल्दी आता है तो हम वो भी आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, नमस्कार।